दोस्तों, जीक लाइफ में आपका स्वागत है। मैं गोपाल और बेसिक थ्योरी का आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा कि हमारे स्टाफ नोटेशन में कितने लाइन होते हैं, स्टाफ में कितने लाइन होते हैं, कितने स्पेस होते हैं, 5 और उन लाइन और स्पेस के क्या नाम है। ठीक है, हमने पढ़ा कि ट्रेवल क्लैफ क्या होता है, ठीक है, टाइम सिग्नेचर क्या होता है, और हमने नोट वैल्यू के बारे में पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ होल नोट यूज कर रहा हूँ रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि स्टाफ नोटेशन को हम टैब में या गिटार में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि लाइन और स्पेस का मैंने आप लोगों को शुरू में बताया हुआ था कि लाइन और स्पेस के अपने नाम है और नोट वैल्यू के अपने नाम होते हैं। ठीक है, जिन्होंने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज वहां पे जाके देख लें ताकि आपको ये लेसन समझने के लिए परेशानी ना हो। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि हमारे गिटार में हम स्टाफ नोटेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले स्ट्रिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, पहले स्ट्रिंग में जब भी आपको नोट चौथे स्पेस पर दिखाई दे, और जैसा कि हमने पढ़ा था पहले की लाइन और स्पेस के नाम, तो चौथे स्पेस का जो नाम होता है वहां उस स्पेस का नाम होता है ई, उसे हम कहते हैं ई। ठीक है, चाहे वहां पर होल नोट रख दिया जाए या हाफ नोट रख दिया जाए, यहाँ और वहां पर, या क्वार्टर नोट हो या होल नोट हो, ठीक है, या सिर्फ हाफ नोट हो, वो स्पेस हमेशा ही ई कहलाता है। ठीक है, उसका नाम कभी चेंज नहीं होता है, वो उस स्पेस का नाम है तो वो उस स्पेस का नाम रहेगा। ठीक है, तो वो हमेशा ई रहेगा। ठीक है, अब ये ई हमारे गिटार में कहां पर होता है? ठीक है, ये ई हमारे गिटार का पहला स्ट्रिंग ओपन होता है। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पर नोट दिखाई दे, स्टाफ नोटेशन पर चौथे स्पेस पर नोट दिखाई दे, तो उसे हम कहते हैं ई, और वो हमारे गिटार का पहला स्ट्रिंग ओपन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नोट पढ़ाते हैं। लाइन का भी हम नाम पढ़ा था, एवरी गुड बॉय डज फाइन, द लास्ट लाइन का नाम होता है एफ। ठीक है, और वहां पर मैंने होल नोट लगा दिया है। ठीक है, तो वो एफ आपके गिटार में कहाँ होता है? वो आपके गिटार का पहला फ्रेट होता है। ठीक है, टैब तो आप लोगों को पढ़ना आता ही होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा हुआ है 0 मीन्स ओपन स्ट्रिंग है। ओके, देखें स्ट्रिंग जिस स्ट्रिंग में लिखा है उसी स्ट्रिंग की बात करेंगे। पहले स्ट्रिंग का 0 लिखा हुआ है तो वो ओपन स्ट्रिंग है। फर्स्ट लिखा है तो इसका मतलब वो फर्स्ट फ्रेट है फर्स्ट स्ट्रिंग का। ठीक है, अगर आपको नोट 5th लाइन पर दिखाई दे तो उसे एफ कहते हैं, और गिटार में कहाँ होता है वो एफ? वो गिटार में आपका पहले फ्रेट में पहला स्ट्रिंग होता है। ठीक है, वैसे ही उसके ऊपर जाएंगे लाइन के ऊपर तो हमारे पास एक नोट मिलेगा, उसे हम कहते हैं जी। ठीक है, और वो जी आपके गिटार में कहां पर होता है? वो आपके गिटार में 3rd फ्रेट होता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप 4th स्पेस में नोट देखोगे, ठीक है, तो उसे कहते हैं ई। ठीक है, और वो आपके गिटार का पहला स्ट्रिंग ओपन होता है। 5th लाइन पर नोट देखोगे, स्टाफ नोटेशन पर 5th लाइन पर नोटेशन देखोगे, नोट देखोगे, ठीक है, उसे कहते हैं एफ, और वो गिटार के पहले फ्रेट में पहला स्ट्रिंग होता है। ओके, और लाइन से ऊपर स्पेस में नोट होगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं जी, और वो आपके गिटार का फर्स्ट स्ट्रिंग 3rd फ्रेट होता है। ये सिर्फ पहले स्ट्रिंग के नोट हैं, प्लीज आप नोट कर लीजिए। सेकंड स्ट्रिंग पर जाते हैं। सेकंड स्ट्रिंग के नोट कहां पर होते हैं? पहले स्टाफ नोटेशन में जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको अगर लाइन में तीसरे लाइन में नोट दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं बी। वो लाइन का मतलब होता है बी, और यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए सिर्फ होल नोट लिया हुआ है। ठीक है, तो उसे कहते हैं बी अगर आपने तीसरे लाइन पर नोट देखा है स्टाफ नोटेशन में। ठीक है, और वो आपके गिटार में कहां पर होता है? वो आपके गिटार में सेकेंड स्ट्रिंग ओपन होता है। ठीक है, और अगर आपको तीसरे स्पेस पर, और स्पेस का नाम हमको पता है, तीसरे स्पेस का नाम होता है FAC, तो वो हमारा C है। ठीक है, और वो C हमारे गिटार में कहां पर होता है? वो C हमारे गिटार में सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, अभी हम सेकंड स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग में फर्स्ट फ्रेट वो हमारा C होता है, और स्टाफ नोटेशन में वो तीसरे स्पेस पर लिखा जाता है। ठीक है, तीसरा है हमारा D, इसे कहते हैं D। देखें, एवरी गुड बॉय डज। ठीक है, चौथा लाइन जो होता है उसे हम कहते हैं डी स्टाफ नोटेशन में, और वो आपके गिटार में कहां ऊपर होता है? वो आपके गिटार में सेकंड स्ट्रिंग 3rd फ्रेट होता है। ठीक है, आप फर्स्ट स्ट्रिंग के नोट आपको पता लग गया। ठीक है, ये सेकंड स्ट्रिंग का नोट है, स्टाफ में कहां लिखे जाते हैं? ठीक है,
और उसको गिटार में कहाँ पर अप्लाई करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ये आपके स्ट्रिंग्स है 1 2 3 4 5 6। रिमेंबर, ये बात याद रखना कि ये हमारा पहला स्ट्रिंग ऊपर की तरफ हमेशा हमारा पहला स्ट्रिंग होता है और नीचे की तरफ हमारा 6 नंबर स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग 1 बाय 1 जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले स्ट्रिंग का मैंने आपको बता दिया और सेकंड स्ट्रिंग का भी मैंने आपको बता दिया। जिन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तीसरे लाइन पर क्यों बी बोला और तीसरे स्पेस को क्यों सी बोला, चौथे लाइन को क्यों डी बोला, वो मेरा पहला वाला वीडियो देख ले। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, वो पहला और दूसरा वीडियो देख लें तो उनको ट्रेबल क्लेफ, टाइम सिग्नेचर, होल नोट, लाइन और स्पेस के नाम के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि सेकंड स्ट्रिंग को हम गिटार में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, थर्ड स्ट्रिंग पे जाते हैं। ओके दोस्तों, ये थर्ड स्ट्रिंग का नोट है। थर्ड स्ट्रिंग के नोट को कैसे देखेंगे, पहले स्टाफ पे देखते हैं। ठीक है, अगर आपके सेकंड लाइन पर नोट्स हो, ठीक है, चाहे होल नोट हो, चाहे हाफ नोट हो, चाहे क्वार्टर नोट हो, इस चीज को हमेशा क्लियर करना कि नोट वैल्यू के नाम अलग से होते हैं और लाइन और स्पेस के नाम अलग हैं। ठीक है, तो अगर आपका 30 सेकंड लाइन पर नोट हो, तो मैंने रेफरेंस के लिए सिर्फ होल नोट लगाया हुआ है। ठीक है, तो उसे हम जी कहते हैं। ठीक है, और सेकंड स्पेस पर अगर नोट हो तो उसे हम ए कहते हैं। ठीक है, अब ये जी हमारे गिटार में कहाँ होता है, जब भी आप स्टाफ में नोट्स देखोगे कि आपके सेकंड लाइन पर है, ठीक है, तो उसे हम जी कहते हैं। और वो हमारे गिटार में कहाँ होता है, वो हमारे गिटार में थर्ड स्ट्रिंग ओपन स्ट्रिंग होता है, उसे हम जी कहते हैं। जब आप ट्यून करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका थर्ड स्ट्रिंग ओपन जी होता है। ठीक है, और वो स्टाफ में यहाँ पे लिखा जाता है सेकंड लाइन पर। वैसे ही अगर आप सेकंड स्पेस पर देखोगे, कोई भी नोट हो, होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट, ठीक है, वो हमेशा ए रहेगा क्योंकि ये जो स्पेस है इसका नाम है ए। ठीक है, और बाकी ये सिर्फ होल नोट, हाफ नोट और क्वार्टर नोट सिर्फ नोट के वैल्यू को चेंज करेंगे, उसका ड्यूरेशन के लिए सिर्फ लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेकंड स्पेस पर नोट देखोगे तो उसे कहते हैं ए, और वो आपके गिटार पर कहाँ होता है, वो आपके गिटार पर सेकंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। ये सिर्फ थर्ड स्ट्रिंग के नोट हैं। पहले और दूसरे स्ट्रिंग के जो नोट थे वो मैंने पहले बता दिए। ठीक है, जो थर्ड स्ट्रिंग के नोट है, ठीक है, तो थर्ड स्ट्रिंग में हमारे पास दो ही नोट है, जी और ए। ठीक है, तो सेकंड लाइन पर नोट देखोगे तो उसे कहते हैं जी। ठीक है, और वो आपके गिटार का तीसरा स्ट्रिंग ओपन होता है। सेकंड स्पेस पर नोट देखोगे, ठीक है, उसे कहते हैं ए। ठीक है, वो आपके गिटार पर सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रिंग को सिर्फ समझें, इससे आगे ना जाएं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसे अच्छे से लिख ले या स्क्रीनशॉट लेके इसको जेपीजी इमेज करके रख ले और प्रिंट कर ले, ताकि आपको पता चल जाए कि फर्स्ट स्ट्रिंग का कहाँ पर नोट था और सेकंड स्ट्रिंग का कहाँ पर है और थर्ड स्ट्रिंग का कहाँ पर है। ठीक है, कुछ साइड रीडिंग के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज वहां से डाउनलोड कर ले और उसको पढ़ के बजाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग के नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 4, 5 और 6 नंबर स्ट्रिंग के नोट्स भी पढ़ेंगे कि वो स्टाफ में कहाँ लिखे जाते हैं। बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये साइट रीडिंग पढ़ना और बजाना, ठीक है, और अप्लाई करना गिटार पर। ठीक है, नोट्स गिटार पे ना देखें, नोट्स को स्टाफ नोटेशन को देखें। ठीक है, और उसको बिना देखे गिटार में अप्लाई करने की कोशिश करें। थोड़ा सा जब आपको लगे कि साउंड खराब आ रहा है फिर आप गिटार में देख सकते हैं। ठीक है, तो और ये सिर्फ 3 स्ट्रिंग के नोट्स का ही, ये 3 फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रिंग नोट्स के ही प्रैक्टिस करें, आगे ना बढ़े। ठीक है, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा आ जाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ में नहीं आएगा कि हमको वो स्ट्रिंग्स का नोट कहाँ पर था। ठीक है, अच्छे से समझ ले कि ये वाले लाइन का नोट्स कहाँ पर होता है गिटार में, ये वाले लाइन का नोट कहाँ पर होता है, स्पेस का नोट कहाँ पर होता है। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग का सिर्फ नोट्स लिखा हुआ है। ठीक है, होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट पे आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।